Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm Professor Siddiq Nawaz, Alpine Degree College खानपुर. आज हमारा लेक्चर नंबर 22 जिसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है इन आवर लाइफ, जिसमें चंद एक पॉइंट्स हैं मेजर. आलमोस्ट तमाम केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं वो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं. इनमें इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसा कि एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. फूड मेनली जो है कंपोज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट वगैरह. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेडिसिन्स और क्लॉथिंग का भी हिस्सा हैं. बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो सिंथेसाइज की गई हैं वो मोस्टली ऑर्गेनिक हैं, जैसे प्लास्टिक है, सिंथेटिक रबड़ है, मेडिसिन्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, पेंट्स हैं, वार्निशेस हैं, टेक्सटाइल्स फाइबर्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स और डाइज़ वगैरह. ये सिंथेटिक कंपाउंड जो हैं ये शॉर्टेज नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनकी शॉर्टेज को पूरा करने में मदद फराहम करती हैं. तो दिस आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब हम बात करें अगर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो 3 मेजर सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जिसमें शामिल कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा कोल की. कोल एक ब्लैक मिनरल है और ये रिच सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एनर्जी का. जो कोल का ओरिजिन है, ये बिलीव किया जाता है कि कोल नेचर में तभी बनता है जब 500 मिलियन साल पहले अर्थ क्रस्ट के अंदर जो ट्रीज़ या डेड प्लांट्स दफन हो गए थे, उनकी डिकम्पोजिशन होती है, बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस होते हैं वुड में, जिसके नतीजे में वुड पहले कन्वर्ट होता है पीट में. हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, जिससे पीट फर्दर ट्रांसफॉर्म होती है कोल में. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड इज़ कन्वर्टेड इनटू कोल. तो ये 4 लाइनें थ्योरेटिकल भी शामिल होंगी और ये फ्लो शीट डायग्राम भी उसका हिस्सा होगी. तो हम कह सकते हैं कि 500 मिलियन साल पहले जो अर्थ क्रस्ट के अंदर दरख्त और लकड़ी से बने हुए बाकी पौधे जो दफन हो गए थे, उनका जब बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसके नतीजे में वुड जो होती है पहले पीट में कन्वर्ट होती है और फर्दर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अर्थ क्रस्ट के अंदर होने की वजह से पीट फर्दर ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है कोल में. अब ये फ्लोशीट डायग्राम क्या है कि वुड जिसमें शामिल डेड प्लांट्स और ट्रीज़ हैं, जब इनका बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन होता है तो पीट बनता है. पीट में आलमोस्ट 60% कार्बन होता है. हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर्स की मौजूदगी में पीट कन्वर्ट होता है लिग्नाइट में, जिसमें कार्बन की मिकदार 67% रह जाती है. प्रेशर की प्रेजेंस में लिग्नाइट कन्वर्ट होता है फर्दर बिट्यूमिनस कोल में, जिसमें कार्बन की कंटेंट होती है 83%. फर्दर प्रेशर अप्लाई होने की सूरत में बिट्यूमिनस कोल कन्वर्ट हो जाता है एंथ्रासाइड में, जहां कार्बन की परसेंटेज होती है 85 से 98%. फिर बेटा कोल की क्लासिफिकेशन है. कोल की 4 किस्में हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन, यह भी हम डिस्कस कर रहे हैं. पहली पीट है जो 60% कार्बन कंटेन करती है और ये हाई परसेंटेज होता है इसमें मॉइस्चर और अनचेंज्ड वेजिटेबल मैटर का. दिस इज़ अ पीट.
फिर लिग्नाइट है, ये हार्ड होता है रिलेटिवली और कंटेन करता है 67% कार्बन। इसमें हाई परसेंटेज होती है मॉइस्चर और अनचेंज वेजिटेबल मैटर की। फिर तीसरे नंबर पे बिट्यूमिनस है जो 83% कार्बन कंटेन करता है और यूज़ होता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर हमारे पास है एंथ्रासाइड जो कंटेन करता है 85 to 98% कार्बन और इसके अंदर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन भी पाए जाते हैं और ये शाइनी ब्लैक हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। फिर है बेटे कार्बनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। थर्मल डिकम्पोजिशन कोल की कोक, कोल गैस और कोल तार की तरफ 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन अब्सेंस ऑफ एयर जो है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कोल इनटू कोक, कोल गैस, कोल तार एट 500 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस इन अब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कार्बनाइजेशन। इस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से तीन चीज़ें मिलती हैं। एक मिलता है कोक, दूसरा मिलता है कोल तार और तीसरा मिलता है कोल गैस। कोल तार, इन तीन के अलावा ये जो कोल तार है ये कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सेपरेट करते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की बुनियाद पे डिफरेंट लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। तो जब कोल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तो कोल गैस मिला। जो मेजर कंपोनेंट इसके अंदर है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड और ये यूज़ होता है एज अ फ्यूल। दूसरा है जी कोल तार जो कंटेन करता है 215 डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स जिन्हें हम ऑब्टेन करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए। इसके अलावा ये बेंजीन, टॉलवीन, ज़ाइलीन, नेफ्थलीन, फिनोल, क्रीसोल और एंथ्रासीन वगैरह देता है। ये लुक होता है जो हम यूज़ करते हैं रोड्स की कंस्ट्रक्शन के लिए। फिर कोक है जो 100% प्योर कार्बन है ऑलमोस्ट। ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग में रिड्यूसिंग एजेंट होता है और एज अ फ्यूल यूज़ होता है और इसे यूज़ करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड और ग्रेफाइट बनाने के लिए। फिर अगर हम कोल के डिपॉजिट्स की बात करें पाकिस्तान में तो बेटा रिसोर्सेज जो हैं पाकिस्तान में, कोल रिसोर्सेज पाकिस्तान में जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक एस्टिमेटेड जो इनकी क्वांटिटी है वो है 184 बिलियन टन्स। 80% जो कोल है इसे यूज़ करते हैं लाइम किल में ईंटों को पकाने के लिए और बाकी जो कोल है वो यूज़ होता है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए एज अ एनर्जी सोर्स। रिसेंटली ये तकरीबन 1980 की बात है कि ह्यूज डिपॉजिट कोल के नियरली 175.5 बिलियन टन्स जो 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे फैले हुए हैं उन्हें डिस्कवर किया गया थरपारकर में। ये जो सूबा सिंध है पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट उसमें, और ये यूज़ किए जाते हैं पावर जनरेशन में। फिर कोल फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में, कॉन्शियस एफर्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट की कर रही है ताकि कोल इंडस्ट्रीज़ का सेटअप डेवलप किया जाए ताकि उसके ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। तो इस पर्पज़ के लिए सिंध कोल अथॉरिटी और डायरेक्टरेट मिनरल डेवलपमेंट पंजाब, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फॉर फ्रंटियर प्रोविंस या खैबर पख्तूनख्वा भी इसे कहते हैं, वो एक्सपेंड कर रहे हैं इसके ऊपर के कोल यूटिलाइजेशन जो हो वो पावर जनरेशन के ज़रिए, ताकि इसे आने वाले दिनों के लिए बेहतर फार्म के अंदर यूटिलाइज़ करते हुए एनर्जी जनरेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। फिर है बेटे नेचुरल गैस। ये मिक्सचर होता है लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का जो मेनली कंपोज्ड होता है मीथेन से, उसे बोलते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में अमूमन तीन चीज़ें हैं, मीथेन, इथेन और प्रोपेन, जिन्हें हम लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। नेचुरल गैस का जो ओरिजिन है ये बनती कब है, जब डिकम्पोजिशन होती है ऑर्गेनिक मैटर की तब। पाकिस्तान में ह्यूज डिपॉजिट्स जो है नेचुरल गैस के वो डिस्कवर्ड हुए हैं डिफरेंट प्लेसेस में, जिसमें सुई बलूचिस्तान का रीजन है, वहाँ पे सुई जो है ये बिगेस्ट डिपॉजिट है इन बलूचिस्तान।
अब नेचुरल गैस को यूज़ कहाँ करते हैं? एक तो पावर जनरेशन में इस्तेमाल होता है, दूसरा सीमेंट और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, तीसरा इसे इंडस्ट्रीज़ और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, और चौथा ये एक स्टार्टिंग मटेरियल है फॉर सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर हमारे पास है तीसरे नंबर पे पेट्रोलियम। मिनरल ऑयल रिफाइंड फॉर्म में पेट्रोलियम कहलाता है। जो वर्ड पेट्रोलियम है इसे ड्राइव किया गया एक लैटिन वर्ड पेट्रा से, जिसका मतलब रॉक है, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। ये क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स में ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में डिपॉजिट होता है। जब ऑर्गेनिक मैटर जो सेडिमेंट्री रॉक्स के दरमियान पाया जाता है, उनकी जब केमिकल और बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन होती है तो उसके नतीजे में पेट्रोलियम मिलता है। जब ये रॉक से एक्सट्रैक्ट होता है तो ये लिक्विड होता है ब्लैक कलर का, जिसे क्रूड ऑयल, अर्थ ऑयल या मिनरल ऑयल कहा जाता है, और ये उस वक्त इम्प्योर होता है। जब प्योर करेंगे तो फिर दैट विल बी नोन एज पेट्रोलियम। ओरिजिन क्या है? एक ऑर्गेनिक थ्योरी है जिसे एंजलर ने पेश किया था। उसके मुताबिक पेट्रोल is formed by slow chemical and biochemical decomposition of organic matter found between sedimentary rocks। जब एक्सट्रैक्ट करेंगे रॉक से तो यह अपीयर होता है लाइक अ लिक्विड ऑफ ब्लैकिश कलर, जैसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, और जब रिफाइन करते हैं तो वी गेट पेट्रोलियम। फिर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम है बेटा, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट किस्म की रिफाइनरीज काम करती हैं। एक अटक ऑयल रिफाइनरी है जो रावलपिंडी में मोड़गाह के करीब है। इसकी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वह 1.25 मिलियन टन्स ये पर एनम है। 2 ऑयल रिफाइनरीज कराची में हैं जिनकी कैपेसिटी 2.13 मिलियन टन्स है ऑयल रिफाइनिंग की, और एक है पाक अरब ऑयल रिफाइनरी, ये महमूद कोट मुल्तान के करीब है। तो ये यूटिलाइज़ होती हैं डिफरेंट ऑयल रिफाइनरीज जिनके ज़रिए हम ऑयल रिफाइन करते हैं। फिर एक टर्म है जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, the separation of different components of a liquid mixture on the basis of difference in their boiling points is called fractional distillation। क्रूड पेट्रोलियम को जब सेपरेट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए तो नंबर ऑफ फ्रैक्शंस मिलती हैं जिनके पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। तो ये फ्रैक्शनल प्रिंसिपल फ्रैक्शन जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से मिलते हैं उसमें पहली है जी नेचुरल गैस, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री से आलमोस्ट जो होता है वो 20 डिग्री से कम होता है। इसमें मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक शामिल है, मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक शामिल है। ये फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और पेट्रोकेमिकल्स के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। वो तमाम प्रोडक्ट्स जो पेट्रोलियम से मिलती हैं दैट विल बी नोन एज पेट्रोकेमिकल्स। फिर पेट्रोलियम ईथर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 20 से 60 डिग्री होता है। इसमें 2 कंपोजिशन पाई जाती हैं, एक होती है पेंटेन और दूसरा है जी हेक्सेन, जो कि सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होते हैं। इसके बाद लिग्राइन और नेफ्था है जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 60 से 100 डिग्री सेल्सियस है, 60 से 100 डिग्री सेल्सियस। फिर अगर हम बात करें बेटा इसकी जो कंपोजिशन है इस लिग्राइन और नेफ्था की, इसमें C6H14 और दूसरा C7H16 यानी हेक्सेन और हेप्टेन शामिल है जो सॉल्वेंट और रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होते हैं। फिर गैसोलीन है, 40 से लेकर इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 220 डिग्री सेल्सियस। इसमें ब्यूटेन से लेकर हमारे पास ट्राइडिकेन तक, ट्राइडिकेन बोलते हैं 13 कार्बन वाली चेन को, तो C4H10 से लेकर C13H28 तक फ्रैक्शन शामिल है। इसे मोटर फ्यूल्स में यूज़ करते हैं और मोस्टली इसमें C6H14 से लेकर C8H18 फ्रैक्शंस होती है, यानी हेक्सेन और ऑक्टेन की फ्रैक्शन पाई जाती है। कैरोसिन ऑयल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 175 से 325 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें जो फ्रैक्शन शामिल है बेटा वो C8H8 और C14H30 शामिल है। ये हीटिंग फ्यूल्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ये मिट्टी का तेल होता है हमारे पास। फिर गैस ऑयल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट
275 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर होता है और इसमें फ्रैक्शन होती है C12H26 और C8H38। ये डीजल और हीटिंग ऑयल के तौर पे इस्तेमाल होता है। फिर है हमारे पास लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये जो मोबाइल ऑयल्स होते हैं, ग्रीस वगैरह होते हैं, ये विस्कस लिक्विड है। इनमें जो फ्रैक्शन होती है वो कार्बन 18 से ग्रेटर वाली फ्रैक्शन है। ये लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ये जो गाड़ियों के पुर्जे होते हैं जब ये मूव करते हैं तो रगड़ खाते हैं, तो फ्रैक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए लुब्रिकेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं। पैराफिन है जी, मेल्टिंग पॉइंट ये सेमी सॉलिड्स होते हैं, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस होता है और इसमें जो फ्रैक्शन है वो C23H48 से लेकर C29H60 तक है और ये वैक्स प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लास्ट है बेटा एसफॉल्ट और पेट्रोलियम कोक, ये सॉलिड है, रेजिड्यूज़ की फॉर्म में यूज़ होते हैं। इन्हें रूफिंग के लिए, पेविंग के लिए और फ्यूल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो टर्म्स आई हैं यहाँ पे, पेट्रोकेमिकल आर द केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम बाय रिफाइनिंग आर नोन एज पेट्रोकेमिकल। पेविंग क्या है? इज़ अ फ्लैट ब्लॉक ऑफ स्टोन और कंक्रीट कवरिंग एन एरिया इज़ कॉल्ड पेविंग। तो ये देख सकते हैं कि ये कुछ एरिया के ऊपर हम कंक्रीट्स वगैरह डाल के उसके अंदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं उन्हें यूटिलाइज़ करते हैं, जैसे कोल तार का इस्तेमाल करते हैं, लुक का इस्तेमाल करते हैं रोड्स की स्मूथनेस क्रिएट करने के लिए। रूफिंग एक प्रोसेस है जिसमें कंस्ट्रक्ट करते हैं रूफ़ को या फिर उन्हें रिपेयर्स करते हैं, जैसे ये एस्फाल्ट्स रूफिंग है। तो दीज आर द फ्रैक्शंस ऑब्टेन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ, हम कह सकते हैं, पेट्रोलियम। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।